नमस्कार, जय माता दी। आज हम माँ के अष्टम रूप माँ महागौरी के बारे में बात करेंगे। माँ महागौरी का ये रूप बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब काली के रूप में इन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना की, व्रत लेके कठोर तप किया था, तो इनका जो रंग था वो कठोर तप से और परेशानियों से काला पड़ गया था। और जब इन्हें शिव जी ने आके वरदान दिया तो उन्होंने इनको गंगा जल से स्नान कराया और इनका वर्ण जो था वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही गौण हो गया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शुंभ निशुंभ उनसे पराजित होकर जितने भी देवतागण थे वो सभी गंगा तट पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुँच के अपनी जो उनको तकलीफ़ थी और जो उन राक्षसों का, असुरों का जो अत्याचार सह रहे थे उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जिस देवी की प्रार्थना की थी, जिस देवी की स्तुति की थी, वो माँ महागौरी ही थी। यह देवी शिव की पुत्री, शिव की पत्नी है और इन्हीं की पूजा जो है जब हम और देखते हैं तो शिवा, शांभवी इन नामों से भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ के इस रूप की पूजा अर्चना करने से जातकों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ का ये रूप साधक को कष्टों से मुक्त करके इच्छित फल देने वाला है। यदि माँ की सच्चे मन से पूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की जाती है तो जातक के सभी पाप और दुष्कर्म जो होते हैं वो धुल जाते हैं। माँ का ये रूप बहुत ही मोहक है, बहुत ही मोहन है, बहुत ही शांत है। अगर आप इनका तस्वीर देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनके चेहरे पे बहुत ही सुंदर सी मुस्कान है। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका वर्ण बहुत ही उज्जवल है, चेहरे पर एक अच्छी सी अतुल्य सी कांति है, मस्तिष्क पर मुकुट है, गले में माला है और हाथ पैरों में बहुत ही सुंदर आभूषण माँ ने पहने हुए हैं। माता सीता को तो सभी जानते हैं और माता सीता ने भी राम जी को, भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए माँ के इसी महागौरी रूप की पूजा की थी। अब हम बात करते हैं कि अब अष्टमी है कल, तो पूजा अर्चना क्या की जाए, उसका क्या तरीका है जिससे माँ को प्रसन्न किया जाए। इसके लिए अमृत वेले उठ के, सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ को लाल चुनरी पहनाएं। आज के दिन माँ को लाल चुनरी पहनाएं, रोली चंदन से उनका तिलक करें और हाथों में लाल पुष्प लेके संकल्प करें, अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी जो है वो माँ के दरबार में लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ के मंत्रों का जाप करने से, स्तुति करने से, व्रत रखने से, पूजन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमारा जो मन भटकता है वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है, तो वो मन जो है वो सद्मार्ग की ओर अग्रसर होना शुरू कर देता है। अच्छे और बुरे की आपको पहचान होनी शुरू हो जाती है। जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह को बल मिलता है अगर माँ की पूजा अर्चना की जाती है, माँ की इस रूप की। माँ गौरी धन व ऐश्वर्य का सुख देने वाली है, तो इनकी पूजा ऐसे
घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन व ऐश्वर्य भी बढ़ता है। इस दिन अविवाहित जातक जिन्हें अच्छे जीवन साथी की कामना होती है वो माँ की आराधना करते हैं। संतान से संबंधित जो समस्याएं होती हैं माँ को, वो माँ की पूजा अर्चना व्रत हवन करने से वो समस्याएं दूर होती हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। खास तौर पे यदि पुत्र ग्रह के दोष होते हैं कुंडली में तो वो दोष दूर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि माँ को कौन से पुष्प पसंद हैं और माँ को भोग में क्या लगाना चाहिए। तो माँ को श्वेत वस्त्र जो है वो पसंद है तो उन्हें आप वो अर्पित कीजिए, माँ को लाल चुन्नी। और जब आप उनकी पूजा अर्चना करें तो साफ और श्वेत वस्त्र धारण करके कर सकते हैं। माँ को सफ़ेद फूल, बेली के चमेली के जो फूल हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं। और माँ को नारियल जो है वो माँ को अगर हम चढ़ाते हैं उससे हर प्रकार की पीड़ा का नाश होता है। इसके साथ साथ माँ को कुछ फल और अगर हम कुछ श्रृंगार का सामान भी हम अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो वो भी सुहागनों के लिए बहुत ही शुभकारी होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इस दिन कंजकें यानी कि कंजक बिठाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। माँ की पूजा अर्चना करने के बाद में, हवन करने के बाद में, तो वो जो कन्या पूजन की जाती है तो उन कन्याओं को हलवा पूड़ी, चने का भोग, साथ में कुछ दान दक्षिणा, और यदि उनको कुछ चुनरी वस्त्र अगर हम उन्हें एज अ गिफ्ट के रूप में उन्हें देते हैं, उन्हें हम लोग तो माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है। हमें वो सामान देना चाहिए जो उन बच्चों को, यानी कि जो बच्चे जो हैं वो माँ रूप में आपके घर में और कन्या के रूप में आपके घर में आते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो सकें। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि माँ जो है हमारी महागौरी जो माँ है, उन्हें हमें कैसे प्रसन्न करना है। उन्हें प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने वर्षों बहुत ही कठोर तपस्या की है। लेकिन आप सच्चे मन से अगर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो माँ अवश्य ही अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं, उन पे दया करती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही इसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगी जिसमें हम माँ के नवे रूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में बात करेंगे। और आप सभी व्यूवर्स से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़, अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से और साथ में उसके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान बना होगा, उसको प्रेस कीजिए ऑल में। तो उससे जो जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होती हैं या जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपके पास में पहुंचेंगी। तो आज के लिए इतना ही और मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। माता रानी सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता।